सरकार का गठन हुआ तो सरकार समीक्षा के नाम पे इसको रोक लगा दी। अधिकारी आला अधिकारी या नेता कोई कुछ नहीं ले रहा है। सभागृह हम लोग कर चुके हैं, लेकिन कोई आला अधिकारी अभी तक ये संज्ञान नहीं लिया। तो जेल में डाल दे, हम लोग वही रहेंगे, भेज देंगे और नहीं तो अंदर रहना है, नहीं तो फिर हमारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। हमारे पास रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग अगर प्राइवेट में पढ़ाने जाए तो 2 से 3 हज़ार रुपये में जो कि परिवार भी नहीं पाला जा सकता, अपना भरण पोषण। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त इको गार्डन में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में रैलियों को तो जनसैलाब चल ही रहा है। अगर इको गार्डन की बात करें तो इको गार्डन एक खुला जेल बन चुका है, क्योंकि इको गार्डन में भी उत्तर प्रदेश की ही तरह रैलियों का जनसैलाब है। एक के बाद एक जो कर्मचारी हैं, अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। एक हमारे सामने और मामला आया, 12,460 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 1 जनवरी से ये लगातार यहाँ पर इको गार्डन में खुले मैदान में अपना घर और परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ना अब तक कोई अधिकारी इन लोगों से मिलने आया और ना ही कोई मंत्री मिलने आया है। अब हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मांगे हैं जो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन पर बैठे और आगे ये लोग क्या करेंगे। सर, ये बताइए कि आप लोग एक तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन प्रशासन का अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आया। बिल्कुल संज्ञान। क्या मामला ऐसा है आप लोगों का? मैम देखिए, ये 12,460 शिक्षक भर्ती आई थी दिसंबर 2016 में, और दिसंबर 2016 में आई और जैसे काउंसलिंग हुआ तो सरकार बदल गई। नई सरकार का गठन हुआ तो सरकार समीक्षा के नाम पे इसको रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद हम लोग मान के चलिए कि इस भर्ती को 5 साल से हम लोग संघर्षरत हैं। संघर्ष करते 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 5,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और 7,000 बच्चे बच गए हमारे। 7,000 लोगों में से टूटते 2-3 हज़ार के आसपास हम लोग बचे हुए हैं। सीट 65-66 सीट बची है आज। और विगत 5 दिनों से लगातार हम लोग यहाँ से इको गार्डन से लेके विधानसभा तक दौड़ रहे हैं। पुलिस की धमकी भी मिल रही है यहाँ आकर कि तुम लोग क्यों धरना दे रहे हो। हम लोग लगातार विधानसभा का घेराव भी किए हैं। हमारे एक बड़े भाई विकास शुक्ला हैं, इन पे धारा लगाने की बात कहा गया है। तो हम लोग सरकार से यही मांग है कि जब तक इस भर्ती को सरकार संज्ञान लेकर नियुक्ति पत्र नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग 1 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग शांतिपूर्वक धरना। आपका नाम क्या है सर और कहाँ से? विकास कुमार शुक्ला, महाराजगंज जी। हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और 1 दिन पहले अभी हम धरना दे रहे हैं। बगल में जो रोड है उस पर हमको 4 पुलिस वालों ने पकड़ के आलमबाग चौकी पे रात 9 बजे तक बैठाया था और उन्होंने कहा कि तुम अगर ऐसे उदमाशी या बदमाशी करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। 376 धारा भी इन्होंने कहा कि तुम्हारा 376 धारा भी लगा देंगे। मतलब पढ़े लिखे होकर के भी बेरोजगार आप लोग घूम रहे हैं और अगर आप अपना हक मांगते हैं तो पुलिस प्रशासन जो है आपको थाने में बैठा करके इस तरीके से धमकी देता है। लगातार 5 दिन से हम लोग सर विधानसभा बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी, आला अधिकारी या नेता कोई सूद नहीं ले रहा है। और हम लोग ठंडी में ऐसे कब तक पड़ेंगे? आखिर बताइए, हम लोग इनके ही अंडर में आएंगे कि बाहर के हैं। और ये धमकियाँ, खुली धमकियाँ मिली। अभी कल एसपी साहब ने धमकी दिया। अच्छा, एसपी साहब आपको धमकी दे रहे हैं? एक लड़का अंकित वर्मा उसको कह रहा है कि शराब पीकर तुम धरना में आ रहे हो, हमारे जो लेडीज कांस्टेबल उनके साथ छेड़खानी करो। बताइए क्या बेरोजगारी के दंश झेलते झेलते हम लोग हैरान हैं और एसपी शराब पीने का ब्लेम लगा रहे हैं। मतलब अपना हक मांगने के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों पर ही आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर निगरानी ऐसी रखी जा रही है जैसे जो कैदी होता है जो बड़ा जुर्म करके आता है वैसा भी उनका निगरानी जैसे हम लोग की निगरानी रखी जा रही है। अभी तक हम लोग लगातार 5 दिनों से सचिवालय, विधानसभा और बीजेपी कार्यालय घेराव कर रहे हैं। हम लोग की सूद लेने वाला कोई नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोग को पूर्ण समायोजन करें। सीट ज़्यादा है, लड़के कम हैं। मतलब पद होने के बावजूद भी आप लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है और तो मतलब आप लोग जब यहाँ पर आप लोगों को प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाने लगा है, क्योंकि 2-3 बार लगातार विधानसभा घेराव हम लोग कर चुके हैं। हाँ। लेकिन कोई आला अधिकारी अभी तक ये संज्ञान नहीं लिया कि ये लोग क्यों धरना दे रहे हैं। आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं लगभग।
अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लगभग 7,000 लगभग सीट है, अभ्यर्थी 3,000 बचे हैं। चाहे तो एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये बिना मतलब के जो है उलझाए हुए हैं, क्योंकि भर्ती सपा शासनकाल में आई थी और इनकी सरकार बन गई, तब से भर्ती लटकी हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई। समीक्षा के नाम पर रोक दिए इन्होंने, समीक्षा के और कोई बड़ा मैटर नहीं है इसमें, अनायास रोके हुए हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं इनसे। ये तो हम लोग को न्याय दे या तो हम लोग को सुलीप चढ़ा दे, यही की करे सरकार। मतलब पढ़ लिख कर भी अब करेंगे क्या? वैसे भी बेरोजगार होके घूम रहे हैं। और बेरोजगार वैसे ही करियर बर्बाद जब करने का, तो क्या हम लोग बच के क्या करेंगे, हम लोग आगे क्या करेंगे हम लोग, जब करियर ही बर्बाद कर देंगे। ये जो आला अधिकारी लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हम तो खुले कहेंगे हाँ। कि माननीय आदित्यनाथ नियुक्ति नहीं बंटवा सकते हमारी संख्याओं को, 3 से 4,000 संख्याओं को, तो क्यों ना सल्फास ही बंटवा दें। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं उनको। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि गोली मरवा दे हम लोगों को सड़कों पे। गोली मरवाने में भी खर्च आएगा, इनके पास गोली के लिए पैसे कहाँ हैं? इनके पास गोली के लिए पैसे नहीं है। सल्फास 2 रुपए का एक पैकेट आता है, अधिकारी सल्फास ही बंटवा दें। किया जा रहा है, जैसे कैदी होता है उससे भी ज्यादा पीड़ित किया जाए। हम लोग को रात 9 बजे तक 5 लोगों को हम लोग को आलमबाग चौकी पे बैठाया गया था। जैसे हमारी 376 लगाने की बात करता है यहाँ के पुलिस प्रशासन जो भी है, और इनके जो जेंट्स पुलिसकर्मी हैं, हमारे बहनों को घसीट कर वो उन पर नहीं 376 लगेगा, हम ही लोग पे लगेगा। अगर मैं अधिकार मांगूंगा तो मुझ पर 76 लगेगा। आज हमारी सभी बहनें जितने धरना प्रदर्शन में थी, सभी बीमार हैं, और ये सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जुमलेबाजी नारा करती है, जुमलेबाजी बतियाती है कि हाँ हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी सभी इनका एक और नारा सबका साथ सबका विकास, क्या यही विकास है इनका? सबका साथ अपना विकास की अगर बात सबका काम साथ करती है। सबका विकास और 4,000 नौकरियां, 5 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, तो आप लोग कहाँ से आए हैं फिर? योगी जी कहते हैं हम 6 लाख नौकरी दे चुके, तो ये लोग बेरोजगार नहीं, ये लोग इनको कहाँ से कहाँ आ से गए? नौकरी मिलेगी? ये लोग कहाँ से आ गए? जब आप नौकरी दे रहे हैं तो ये लोग कहाँ से प्रकट हो गए यहाँ? अभी आप लोग लगातार अपना जो धरना प्रदर्शन ये ऐसे ही बरकरार रखेंगे, और नहीं सुनते तो आप लोग सड़कों पर भी उतरेंगे? विधानसभा हम का लगातार 5 दिन से विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो मैं फिर कल हम विधानसभा का घेराव करेंगे, या ये लोग हमारे पे FIR कर दें, या जितना धारा लगाना लगा दें, हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग का क्या कह रहे हैं आप? अब हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, हम लोग को जेल में डाल दे, हम लोग वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे वहीं रहेंगे? वहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग घर नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में आंसू है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जी 5 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। रोइए मत सर। हम लोग मानसिक पीड़ित हो चुके हैं कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग आगे क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य तो वैसे भी पढ़ लिख करके आप लोगों का अंधकार में चला गया है। प्राइवेट से हम लोग कॉलेज से पढ़े, 2.5 लाख 3 लाख रुपया का हमारे माता पिता खर्च किए, आखिर उसका हमको फ़ायदा न मिले तो हम लोग को पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, या तो सरकार हम लोग को सूली चढ़ा दे। बेटी ये कॉलेजों को मान्यता देती है, सरकार रजिस्ट्रेशन देती है, पैसे कमाती है, और उस कॉलेज के बच्चों को फुटबॉल की तरह किक लगाती है। कहाँ तक का न्याय है? कोई अधिकारी, आला अधिकारी न सुन ले, बस धमकियाँ बिना इनके रजिस्ट्रेशन के- धमकियाँ पे धमकियाँ मिल रही है कि तुम बिना लोग यहाँ से इनके हट जाओ, रजिस्ट्रेशन के नहीं कौन तो सा तुम्हारे पे ब्रिटिश FIR कर कॉलेज देंगे, चल तुम्हारी सकता है, आप भी तुम्हारा सोचिए। करियर बर्बाद कर देंगे। अगर मैं अपना अधिकार मांगूंगा तो हम लोग का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। योगी जी से हम लोग अगर न्याय मांगेंगे तो ये हम लोग का करियर बर्बाद कर देंगे, जितने आला अधिकारी हैं। आप लोग ऐसे तो मानसिक तनाव से झेल ही रहे हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगारी की कगार पर है ही हैं, और यहाँ पर अगर जब अब आप हक मांगने के लिए आए हैं तो प्रशासन द्वारा भी आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 376 लगा देंगे, आपका करियर जो है बर्बाद कर देंगे और आप यहाँ से चले जाइए। हम और भी लोगों से बात कर देंगे। आप क्या कह रहे थे सर कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर क्या कहता है? वही रोज रात को आए थे, DSP साहब कह रहे थे कि भाई यार कल बाहर निकलोगे तो तुम लोगों को जेल में भेज देंगे, और नहीं तो अंदर रहना, नहीं तो फिर तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। तो बहुत हमारे साथी ऐसे हैं कि नहीं आए हैं, कुछ हम लोग दूर दराज से 4 किलोमीटर। कहाँ से आए हैं आप? मैं कुशीनगर जिला से आया हूँ। तो 400-500 किलोमीटर दूर से जो आया अभ्यर्थी, रात को कहाँ जाएगा? घर द्वार तो है नहीं, यहीं कोई कुछ बनाया खाए, वहीं रात को दिन भर पड़े हुए हैं। और फिर आए उनके छोटे अधिकारी पुलिस फोर्स आए तो कह रहे हैं कि आप लोगों को फोटो ले लिया गया, आप लोग इधर उधर गए तो आप लोगों को शाम को फिर हम चेक करेंगे कौन उधर से गाड़ी में वैन करके लाद करके लाया जा रहा है, उसको पर जेल में भेज दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज कर। आप लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है कंटिन्यू चेक किया जा रहा है कि हम कहाँ हैं। हाँ। जी यहाँ रुकने भी नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग की संख्या यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, धरना भी ना दे सके जाए, इसलिए इको गार्डन में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। हम लोग 5 साल से परेशान हैं। नियुक्ति पत्र हो चुका था बनकर, केवल मिलना था, लेकिन योगी सरकार ने रोक दिया था।
इसमें कुछ बच्चे और है, सबकी काउंसलिंग करा करके एक हफ्ते में अगर नियुक्ति पत्र दे दे तो हम लोग भी जा करके स्कूल में पढ़ाएं और हमारा भी परिवार है, हम लोग भी अपने परिवार को अच्छे से चलाएं। इंसान पढ़ता लिखता भी इसी तरीके से, और शिक्षक जो है वो तो भगवान का रूप होता है। अब इस तरीके से सरकार में ऐसा लगता है कि भगवान का ही अपमान किया जा रहा है। कोई और हमारे पास रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग अगर प्राइवेट में पढ़ाने जाएं तो 2 से 3 हज़ार रुपये में जो कि परिवार भी नहीं पाला जा सकता, अपना भरण पोषण भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। और हम लोग की नियुक्ति पत्र दे देंगे तो हमारे भी सम्मान से जीवन जीने की लालसा है, और हम लोग भी समाज को भी आगे ले जाएंगे, शिक्षित भी करेंगे। योगी जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे दे, अन्यथा हम लोग जो आगे आने वाली चुनाव है उसमें हम लोग इनकी बगावत करने की शुरुआत करेंगे। और हमारा 6,000 परिवार के काफ़ी ज़्यादा लोग हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और गांव समाज को बताएंगे कि अपने बच्चों को या तो पढ़ाए ही मत, बेरोजगार रखे, या तो फिर पढ़ाए तो फिर भाजपा सरकार से फिर खिलाफत किया जाए, तभी हम लोग को रोज़गार मिल सकती है। सर अब तो घर वाले भी कहने लगे होंगे कि पढ़ लिख करके आप लोग बेरोजगार हैं। हाँ मैम, घर वाले भी बिल्कुल कह रहे हैं कि हम लोग बहुत बेरोजगार हैं। यहाँ तक कि समाज में मैम हम लोग गाँवों में जो भी है कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, ये लोग ऐसे वैसे प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा हो रही है हम लोगों को। और ये सरकार जो है हमारी सामाजिक दिक्कत है मैम। बहुत सारे लोग हम लोगों पे कमेंटबाजी कर रहे हैं कि सरकार ऐसे ही करेगी नहीं करेगी, तुम लोग को ये वो फलान ठिकाना, ऐसे हम लोग को जुमलाबाजी दिखा रही है सरकार। यहाँ तक कि यहाँ के अधिकारी भी हैं तो वो कह रहे हैं कि बस ये कह रहे हैं कि आप लोगों का कार्य है, प्रोसेस है, 5 साल से यही कह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं किया मैम। ये लास्ट समय है चुनाव का, इसलिए हम लोग और जोरों शोरों से यहाँ पे धरना कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि अब आचार संहिता भी लागू होने वाली है, अगर नहीं जब तक हो जाता कुछ काम तो फिर आपको फिर वैसे ही के वैसे लटक जाएगा। बिल्कुल, हमारी योगी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग की काउंसलिंग डेट जारी करें, हम लोग अपने घर जाएं। और मैम एक और है कि जितने लोग को पकड़ के ले गए थे हम लोग का मोबाइल जब्त कर लिया गया था। जैसे कैदी होता है कि किसी ये ना बात कर सके ना कुछ बात कर सके। तो मोबाइल अभी तक दिया गया कि नहीं? मोबाइल दिया गया 9 बजे रात में हम लोग को छोड़ा गया। 5 बजे ये लोग आलमबाग चौकी पे 5 लोग को ले गए, वहाँ रात 9 बजे छोड़ा गया। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा एक लोग ये तो पढ़े लिखे होकर के बेरोजगारी की मार झेल ही रहे हैं। घर परिवार, बाहर समाज, दुनिया सब इनको ताने दे रही है कि आप लोग पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, कि आप लोग फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। जब यहाँ पर अपना अधिकार और अपना हक मांगने के लिए इको गार्डन में आए हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हम अपने परिवार के पास, अपने घर और समाज के पास लौट जाएँ और अपनी इज्जत की नौकरी करें जाकर। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि जब इस तरीके से इस शासन काल में किया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे। इन लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा धमकियां दी जाती है कि आप लोगों पर 376 लगा दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, आपका करियर जो है बर्बाद कर दिया जाएगा। इन लोगों के फ़ोन भी जब्त कर लिए जाते हैं। आखिर कैसा जो शासनकाल है, कैसा प्रशासन काल है। इन लोगों की मांग है कि योगी सरकार जो है इन लोगों को जल्दी नियुक्ति दे और ये लोग भी अपने समायोजन करके इन लोगों अपने घर और परिवार के पास चले जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।